समझ में नहीं आता आजकल के लोग पढ़ लिख कर भी इतना पीछे कैसे हैं। पढ़ लिख कर जहाँ उन्हें अपनी समझ होनी चाहिए, वो वहाँ भी अपनी नासमझी का सबूत देते हैं। हे हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाया अंसारी। कैसे हैं आप सब? यहाँ ये एक बाबा इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री पर कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं। ये जो ओडिशा के बालासोर में हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, उसको लेकर कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वो सब जानते हैं, सबकी पर्ची निकालते हैं, अगला पिछला सबका बता देते हैं, तो फिर उन्होंने बालासोर जो ट्रेन हादसा हुआ उसके बारे में पर्ची क्यों नहीं निकाली, उसके बारे में क्यों नहीं बताया? इट्स पॉइंट टू बी नोटेड। उसमें चमत्कार होता तो ये उड़ीसा को जो ट्रेन जा रही है इसमें 250 लोग मर गए, क्या वो ये पर्ची नहीं निकाल पाता? क्या हमारे 40 नौजवान मर गए, उनकी पर्ची नहीं निकाल पाता? जो नक्सलाइटों के द्वारा हमारे लोग मारे जाते हैं जवान, वो पर्ची नहीं निकाल सकता? कहाँ बम गड़ा है? ये सब झूठा है, फरेब है, कुछ नहीं है। ये आडंबर है, अंधविश्वास के आधार पर, पाखंड के आधार पर ये लोगों को गुमराह करके उसमें उलझाना चाहते हैं। और यहाँ की जो मूल समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य और यहाँ के सामाजिक जो समस्याएं हैं, उन पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए, इस तरह का काम कर। दंडवत हुए मोदी जी सेंगोल के सामने। वो दंडवत इसलिए हुए, मोदी जो है कोई बैकवर्ड नहीं है। मोदी जो है पक्का ब्राह्मण है और पक्का मनुवादी समर्थक है। और कच्छा पहन के वो आरएसएस की काली टोपी लगा के गया, वो धोती पहन के गया, तो वो तो करेगा ही। नंग धड़ंगे, बड़े बड़े पेट निकले हुए, तिलक छापे लगाए हुए। तुमने क्या वहां पर पार्लियामेंट जो होता है, देश की जो सबसे ऊंची पंचायत होती है, वो पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है, लेकिन क्या वहां बौद्धों को बुलाया? क्या वहाँ ईसाइयों को बुलाया? क्या वहाँ मुसलमानों को बुलाया? या किसी पादरी को बुलाया? या किसी इमाम को बुलाया? या किसी बौद्ध भिक्षु को बुलाया? या किसी जैन धर्म के को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया। तो क्या नई संसद का हिंदूकरण किया गया है? नई संसद की स्थापना हो गई हिंदूकरण के लिए, और वो हिंदूकरण की स्थापना का पहला चरण है, जहां से हिंदूकरण ही नहीं, हिंदू राष्ट्र 2024 में इनकी गवर्नमेंट आती है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपके पीछे झाड़ू होगा, आगे हाड़ी होगी। शिक्षा केवल ब्राह्मण लेगा, शिक्षा देगा। हथियार जो है केवल छत्री रखेगा। वैश्य जो है काम करेगा वर्ण व्यवस्था के आधार पर। सारी इन 3 कौमों को छोड़कर सारे शूद्र जो हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, सबकी पर्ची निकाल देते हैं, सबके बारे में अगला पिछला बता देते हैं, तो यार इसको बताने में क्या दिक्कत थी? इतने लोगों की जान गई, इतने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों के घर, कितने घरों के चिराग बुझ चुके हैं। इन चिरागों को बुझने से बचा नहीं सकते थे धीरेन्द्र शास्त्री जी? मेरा भी सवाल है इन बाबा के साथ, और हर उस शख्स का सवाल है जो सही है, सही मायनों में सही चीज़ को पहचानता है। जो लोग आज भी आडंबरों में फंसे हैं, अंधविश्वासी हैं, किसी की किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उनका सवाल नहीं है ये। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आजकल लोग इतने पढ़ लिख कर भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं। ये एक अकेले धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं हैं, ऐसे और बहुत हैं, और हर धर्म में हैं। कोई कहता है मैं सबकी बीमारी ठीक कर दूंगा, मेरे पास सबका इलाज है। अरे यार, अगर तुम्हारे पास सबका इलाज है तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? तुम सबका इलाज कर दो, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कोई कहता है मैं तुम्हारा अगला और पिछला सब बता सकता हूँ। यार, इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उसके बारे में बता देते। अगर वाकई तुम सब कुछ जानते हो तो तुम वाकई इन चीज़ों के बारे में भी बता देते। तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट और सबसे बड़ा झूठ यही पकड़ा जाता है ऐसे बाबाओं का, कि अगर तुम्हें सब कुछ पता हो ना तो ऐसी आपदाओं के बारे में तुम पहले बता दो। लेकिन नहीं, भगवान थोड़ी हो,
सिर्फ अकेला ऊपर वाला ही ऐसा है जो अगला पिछला सब जानता है। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन किसी भी धर्म का ये बात कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं सबकी बीमारी ठीक कर देता हूँ, मुझे अगला पिछला सबका पता है, सबकी पर्ची निकाल देता हूँ, तो वो सबसे बड़ा झूठा है, बेवकूफ़ है। और अगर जो उस पर यकीन करता है उनकी सब बातों पर, मैं कहती हूँ उससे बड़ा बेवकूफ़ तो वो है। ये इंडिया है, यहाँ पढ़ लिख कर भी लोग आडंबरों में फंसे रहते हैं, अंधविश्वास में डूबे रहते हैं। क्या फ़ायदा यार पढ़ लिख कर इतनी सारी डिग्रियाँ लेकर? अनपढ़ रहो, उससे तो अच्छा है अगर तुम्हारी सोच फिर भी नहीं बदलती। कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ लिख कर। अफसोस होता है ऐसे लोगों की पढ़े लिखे होने पर। किसी भी धर्म में कोई भी बाबा ये सब कहता है तो मत विश्वास करो, अपनी आंखें और दिमाग खोलो, होश में आओ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाबा कुछ नहीं जानता, किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, अगला पिछला कोई कुछ नहीं जानता। इनके पीछे टाइम मत ख़राब करो, इनको बढ़ावा मत दो। ये बेवकूफ़ तुम्हें इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुम बन रहे हो। बेवकूफ़ बनाने वाले तो यहाँ कम है और मेरे हिसाब से बनने वाले इंडिया में ज़्यादा हैं। जिस दिन ये लोग बेवकूफ़ बनना बंद कर देंगे ना, इनके पीछे भागना बंद कर देंगे, इनकी बातों पर यकीन करना बंद कर देंगे, ये बाबा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे ऐसे ऐसे। बस इससे ज़्यादा और क्यों क्या कहूँ। बाकी तुम समझदार हो।